आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री से मिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बच्चे, सोशल मीडिया मंच पर किया पोस्ट, कहा युवाओं से भेंट कर मन आनंदित। सीरियागढ़ में अवैध ब्लास्टिंग का काला कारोबार, माइनिंग माफिया कर रहा करोड़ों का गबन, सत्ताधारी नेताओं का संरक्षण सवालों के घेरे में। परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की शुरू की जांच, बच्चों की सुरक्षा को किया सुनिश्चित, स्कूल बसों में सुरक्षा व्यवस्था का सुपरविजन। महासमुंद में साइबर ठगी, ओटीपी मांगकर खाते से उड़ाए पैसे, बैंक से डेटा लीक करने का आरोप। ट्रंप सरकार ने अमेरिकी नागरिकों को छत्तीसगढ़ न जाने की दी सलाह, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने दी प्रतिक्रिया, भाजपा ने किया पलटवार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। राजधानी रायपुर में उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से पहुंचे बच्चों और युवाओं से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जिन मासूम बच्चों के हाथों में नक्सलियों ने कभी बंदूकें थमाई थी, आज उन्हीं हाथों में आज किताबें देकर भविष्य को संवारा जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार की लियोर ओयना योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को रायपुर लाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जा रहा है। आज इस योजना के तहत नवा रायपुर आए बीजापुर के उसूर और गंगालूर विकासखंड के युवाओं से भेंट कर मन आनंदित हो गया। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी से किसान परेशान है। इस मामले में पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि सुशासन की सरकार में किसान हित पर सोचने वाला कोई नेता नहीं है, इसलिए खाद और डीएपी की कमी से जूझ रहे किसान अब आंदोलन करने की तैयारी में है। मीडिया से चर्चा के दौरान रविंद्र चौबे ने बीजेपी की साय सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने प्रदेश में डीएपी और खाद की कमी से परेशान किसानों के संकट के लिए सरकार में बैठे नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि नेता ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कब बैठक कर व्यवस्था करनी है। आज तक किसानों को डीएपी एडवांस में उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेकिन आज डीएपी की कालाबाजारी चल रही है। समय रहते किसानों को यदि खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराई गई तो खरीफ फसलों को भारी नुकसान झेलना होगा। सक्ती जिले के डबरा ब्लॉक के सीरियागढ़ गांव में अवैध उत्खनन और ब्लास्टिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पे 2 क्रेशर संचालक ने यहां जगह जगह बारूद लगाकर अवैध रूप से ब्लास्टिंग कर पूरे गांव को दहला दिया है। जानकारी के अनुसार पिछले साल 2 क्रेशर संचालकों ने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी लाइसेंस को अपने नाम कराकर दूसरी जमीन में अवैध उत्खनन शुरू कर दिया था। इस पूरे मामले में दोनों संचालकों के पीछे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का हाथ बताया जा रहा है, जिसकी वजह से अधिकारी भी इस मामले में कार्रवाई करने से कतराते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये माइनिंग माफिया सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण किसी भी स्तर पर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं ये लोग भाजपा सरकार के सुशासन की छवि को भी धूमिल करने का काम कर रहे हैं। नहीं, सीरियागढ़ का जो एरिया है उसमें लीज तो है, हमारे 2 लीज है वहाँ पर, लेकिन हमारे द्वारा उसको डस्ट पाटने की अनुमति नहीं दिया गया है। जी, कार्रवाई तो बनेगा, बिना अनुमति के तो डस्ट पाट नहीं सकता है। कारण क्या है, उसके लिए एक नॉर्मल माइन क्लोजर प्लान लगता है, और जो आज के डेट में डस्ट पाटने की अनुमति जो है पर्यावरण जो बिलासपुर है वो देता है। हम सिर्फ उसका मतलब एक एनओसी बस जारी करते हैं, और अगर कोई गलत ढंग से उसमें डस्ट पाट रहा है तो उसके हम छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम को जो वायलेशन होगा उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। 16 जून से छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी और निजी स्कूल खुल चुके हैं। बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता को देखते हुए परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की जांच शुरू कर दी है। विशेष रूप से निजी स्कूलों द्वारा संचालित बसों की व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे स्कूल आने जाने में सुरक्षित रहें। महासमुंद जिले के 5 ब्लॉक में निजी स्कूलों की करीब 150 बसें रोजाना बच्चों को लाने ले जाने का काम करती है। ऐसे में परिवहन विभाग ने इन बसों की विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। परिवहन विभाग ने जिला अधिकारी ने खुद इस अभियान की निगरानी की और बसों की सीटिंग व्यवस्था, ड्राइवर का चरित्र सत्यापन, सीसीटीवी, जीपीएस जैसे सभी जरूरी सुरक्षा उपायों की जांच की। यह चेकिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी 14 बिंदुओं की गाइडलाइन के तहत की जा रही है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। आज 16 जून से
शिक्षा के नए सत्र का प्रारंभ हुआ है और हम सभी स्कूल बसों की चेकिंग जैसे हर वर्ष करते हैं और इस साल भी 22 तारीख को हम लोग सरायपाली क्षेत्र के जितने भी स्कूल बसें हैं उनका चेकिंग करेंगे। सभी प्रकार के माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो 14 बिंदु की गाइडलाइन है उसके अनुसार निरीक्षण करेंगे। महासमुंद जिले के बागबहारा ब्लॉक अंतर्गत बोड़ी दादर गांव से साइबर ठगी का मामला सामने आया, जहां पवन सिंह ठाकुर नाम के व्यक्ति ठगी का शिकार हो गया। दरअसल ठगों ने खुद को एक्सिस बैंक रायपुर के देवेंद्र नगर शाखा का कर्मचारी बताकर फोन किया और बैंक खाता और फोन पे बंद होने की बात कहकर केवाईसी अपडेट कराने का झांसा दिया। पीड़ित ने बताया है कि नए नंबर से आए फोन पर उससे ओटीपी मांगा गया और जैसे ही उसने ओटीपी साझा किया उसके खाते से 3 बार में कुल 50,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित ने इस घटना को लेकर बैंक पर भी सवाल खड़े करते हुए आशंका जताई है कि बैंक से ग्राहक की जानकारी लीक हुई है। घटना की सूचना तत्काल बागबहारा थाने में दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामले को साइबर सेल के पास जांच के लिए भेज दिया है। एक्सिस बैंक देवेंद्र नगर से मेरे पास फ़ोन आया, फ़ोन करके मुझको बोला और डराया धमकाया गया कि तुम्हारा खाता बंद हो जाएगा और पहले से बंद है, ई-केवाईसी नहीं करवाए हो, ई-केवाईसी करवा लो और तुम फ़ोन पे भी नहीं चलाओगे, ऐसे करके मुझे डराया गया। मैं डर में उनको और एक ओटीसी नंबर आया, ओटीसी आ रहा है, उस नंबर को बताओ करके बोला। मैं ओटीसी भी बता डाला उनको और 3 बार में करके मेरे साथ फ्रॉड किए। 12,988 और 24,998 और 12,999 रुपया करके 3 बार में मेरा खाता साफ कर दिए। 1.5-2 साल से उसी खाते के लिए देवेंद्र नगर एक्सिस बैंक से बोल रहा हूँ करके मेरे को लगातार फ़ोन किया जा रहा था। मैं पहले उनको डांट देता था, मना कर देता था कि भाई मेरा खाता बंद हो जाएगा तो मैं बैंक में जाके चालू करा लूँगा, ऐसे करके। फिर 1 महीना 1.5 महीना रुकने के बाद फिर फ़ोन आता था उसी नंबर से और गलती से कल मैं उनको बता डाला। तो ये मेरा अकाउंट देवेंद्र नगर में है करके कैसे उन लोग जानते हैं? कहीं न कहीं बैंक से डाटा लीक हो रहा है, तभी उस अपराधी को मालूम पड़ रहा होगा। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गरियाबंद जिले के कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने हाल ही में जिले में अंतिम छोर में बसे देवभोग ब्लॉक के विकास कार्यों का जायजा लिया। दौरे की शुरुआत तेल नदी के सेनमुड़ा घाट से हुई, जहां पिछले 6 वर्षों में 10 करोड़ की लागत से पुल निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग के बावजूद अभी तक यह पुल चालू नहीं हो सका है, जिससे कलेक्टर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद कलेक्टर सुपेबेड़ा गांव पहुंचे, जो राज्य भर में किडनी रोगियों की संख्या के लिए जाना जाता है। यहां उन्होंने 8 करोड़ की लागत से बन रही सामुदायिक जल प्रदाय योजना की प्रगति देखी, जो तेल नदी से 9 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनाई जा रही है। कार्य की धीमी प्रक्रिया पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को 3 घंटे के भीतर काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सुपेबेड़ा अस्पताल में किडनी मरीजों से मुलाकात के दौरान एक और चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। मरीजों ने बताया है कि अब उन्हें पहले की तरह जरूरी दवाएं नहीं मिल पा रही है। यह सब कुछ सुनकर कलेक्टर ने मरीजों को भरोसा दिलाया कि टीएल बैठक में यह मामला प्रमुखता से उठाया जाएगा और जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। मैं अभी पुल को देख रहा हूँ, करीब करीब कंप्लीशन में है, कुछ काम माइनर बचा हुआ है। तो अभी बिना उसके हम जो है इसमें बरसात को देखते हुए इसमें चलने की अनुमति के लिए हमने इनको कहा है कि जल्दी अप्रोच को सही कर दिया जाए, ताकि लोगों को आना जाना में कोई दिक्कत ना। जल्दी हो जाएगी? हाँ, कराएंगे इसमें। नहीं, एक काम अभी इसका चल रहा है। अभी हमने कहा है कि इसको 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर दें, ताकि 9 गांव जो है इस नल जल से प्रभावित वो हैं लाभान्वित होंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें उन्हें भारत के कुछ राज्यों की यात्रा न करने की सलाह दी है। नक्सल हिंसा के चलते कुछ राज्यों में यात्रा में सावधानी बरतने की भी एडवाइजरी जारी की गई है। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। अमेरिकी सरकार ने इस फरमान के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा ने भी पलटवार किया है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि क्या यह अमृत काल है। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए भारत के 6 राज्यों में यात्रा न करने की चेतावनी जारी की है। इसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती का एक ऐसा सिला पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत और खासकर छत्तीसगढ़ में महिलाएं अकेले यात्रा ना करें। क्यों? क्योंकि बलात्कार, हिंसा और आतंकवाद बेकाबू है और वहां छत्तीसगढ़ भाजपा ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के हमले का पलटवार करते हुए इतिहास में कांग्रेस की इसे दयनीय स्थिति बताया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आने वाले दिनों में राज्य सरकार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जमीनी लड़ाई लड़ने वाली है। इसे लेकर एक रणनीतिक चर्चा पॉलिटिक्स अफेयर कमेटी की बैठक हुई है। राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में दीपक बैज, भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत सहित कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बैठक में सुकमा में कांग्रेस भवन को ईडी की ओर कुर्क करने की घटना में साथ ही किसानों के मुद्दे, राज्य में गहराए खाद्य संकट, भ्रष्टाचार सहित अन्य विषयों पर जमीनी लड़ाई लड़ने को लेकर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ की बेटियों ने एक बार फिर अपने हौसले और हिम्मत से न केवल जिले का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। गरियाबंद की 4 साहसी बेटियां कनकलता, कोमिता साहू, खिलेश्वरी कश्यप और अंबा तारक ने हिमाचल प्रदेश में हमटा पास ट्रैक की 14,000 फीट ऊंचाई बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहराकर प्रदेश का सिर ऊंचा किया है। आपको बता दें कि यह ट्रैक 35 किलोमीटर लंबा था, लेकिन प्रदेश की बेटियों ने हार नहीं मानी और अपने साहस, संघर्ष और आत्मबल के साथ इस कठिन ट्रैक को पूरा कर लिया। अब इन बेटियों ने फ्रेंडशिप पिक जैसी और भी ऊंची और कठिन चुनौतियों को फतह करने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के चावल उत्सव के बीच गरियाबंद के लोगों को सरकारी राशन लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चावल तिहार में राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का चावल एक साथ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से राशन दुकान खुलते ही भगदड़ मच रही है। भीड़ में कई लोग कुचले जा रहे हैं। इस बीच टेक्निकल समस्याओं के कारण लंबी कतारें लग रही है, जिससे एक दिन में कुछ ही लोगों को राशन वितरण हो पा रहा है। स्थिति इतनी अनियंत्रित हो रही है कि राशन दुकान का दरवाजा भी नहीं खोल पा रहे हैं। राशन लेने के लिए पहुंच रहे उपभोक्ताओं ने बताया है कि शासकीय राशन दुकानों पर सर्वर डाउन, ओटीपी जनरेट न होने और फिंगरप्रिंट जैसी समस्याओं के कारण लंबी कतारें लग रही है। एक दिन में राशन विक्रेता केवल 20 से 25 उपभोक्ताओं को ही राशन दे पा रहे हैं, जिससे वितरण व्यवस्था लगभग ठप हो गई है। लोग सुबह से कतार में लगे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। लोगों ने कहा है कि इस समस्या को दूर करने के लिए सेल्समैन की संख्या बढ़ाई जाए या फिर वार्डवार राशन का वितरण हो। राशन लेने पहुंची महिलाओं का कहना है कि अगर राशन हर दिन और 10 बजे की बजाय जल्दी खुले तो कुछ राहत मिल सकती है। एक साथ 3 महीने का वितरण हो रहा है, लेकिन उसमें ना 6 बार ओटीपी लग रहा है, किसी में 9 बार, किसी में 10 बार ओटीपी लग रहा है, अंगूठा वाला भी 10 बार लग रहा है। उसमें वजन भी 10 बार करना पड़ रहा है। हम लोग को एक को ना 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है। उसमें एक दिन में ना 20 से 22 या 25 जने का हितग्राही को राशन मिल रहा है। आज चावल लेने के लिए सोसाइटी में आई थी और 3 दिन हो गए लगातार आते हुए। कभी सर्वर डाउन है करके बोलते हैं, तो कभी लाइन लगना पड़ता है और इतना भीड़ है कि हम लोगों को रौंदते हुए आए हैं बाहर से लोग। इतना इसका हल क्या देखती हैं? लाइन से दिया जाए सर, और हफ्ते में पूरा दिन खोला जाए, यानी कि खोलने में भी तो लेट लतीफ होता है। सुबह 7 बजे खोलेंगे तो कम से कम ज्यादा लोगों को दे पाएंगे, और 10 बजे खुल रहा है, ऐसे में तो किसी को मिलना भी मुश्किल है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।